नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश कवड़कर और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है वैल्यू प्लस ऑप्शंस। वैल्यू प्लस ऑप्शंस में हम लोग बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड, राइट। और आपको और इस सब के बारे में अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो सबके लिए, तो मैंने यहाँ पे एक मेरा ब्लॉग शुरू किया है वैल्यू प्लस ऑप्शंस। आप उसके ऊपर जाके आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा दिखेगा मैंने जो भी आर्टिकल लिखे हैं अब तक, तो आर्टिकल आप पढ़ सकते हो आराम से। एक ई बुक है, ई बुक आप यहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हो। 6 कॉमन मिस्टेक्स वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है। और इसमें अगर आप वॉरेन बफेट के अगर लेटर आप पढ़ना चाहते हो, उसके रिव्यू अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे अभी लेटर डालना शुरू किया, आप ये भी पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ, वो है डेल्टा कॉर्प से रिलेटेड। डेल्टा कॉर्पोरेशन एक गेमिंग कंपनी है, एक कसिनो वगैरह चलाती है। तो इसमें हुआ क्या है, तो देखिए आज ये स्टॉक्स गिरा है मेरे ख्याल से 16.97 17% के करीब ये स्टॉक नीचे गिरा हुआ है, राइट। और आज इसको सर्किट फिल्टर भी लगा हुआ है। तो न्यूज़ क्या आई, देखिए न्यूज़ क्या आई ये देखने के लिए मैं यहाँ पे बीएससी की वेबसाइट पे यहाँ पे गया, डेल्टा कॉर्प डाला और इसका नोटिफिकेशन ओपन किया। नोटिफिकेशन ऑलरेडी मेरे पास ओपन है। तो इसको क्या हुआ है कि इसको नोटिस दिया हुआ है जीएसटी काउंसिल ने, राइट, जीएसटी डिपार्टमेंट ने। तो कितना बड़ा दिया हुआ है ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने एक्सेल शीट बनाया हुआ है। तो देखिए डेल्टा को जीएसटी का नोटिस आया हुआ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। इसको टोटल 16,800 करोड़ यानी 16,800 करोड़ का इसको डिमांड नोटिस भेजा हुआ है। वो उसके कंपनी को और उसके दोनों सब्सिडरी को लगा है। डेल्टा कॉर्प कसिनो डेल्टिन सिक्किम, इसको लगा है 6,282 करोड़ का। और हाई स्ट्रीट क्रूज एंड एंटरटेनमेंट, ये इसकी सब्सिडरी है, इसको लगा है 3,289 करोड़ का। और डेल्टा प्लेजर क्रूज कंपनी को लगा है, ये भी इसकी सब्सिडरी है, 1765, यानी अगर आप इसका टोटल करोगे तो वो है 16,800 करोड़। 16,800 करोड़ का इसको नोटिस बजा हुआ है। और नोटिस बजा है इसने डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। और ये जो अमाउंट जिस पीरियड का इन्होंने क्लेम किया है, जीएसटी ने, गवर्नमेंट ने इनको जो डिमांड किया है, वो है जुलाई 2017 से लेके मार्च 2022 तक, राइट। और ये अमाउंट में इनका इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों इंक्लूड है। तो ये पीरियड मायने रखता है कि जुलाई 2017 से लेके मार्च 2022 तक, राइट। और ये नोटिस जब बजाया हुआ है, तो ये नोटिस इनको दिया, फिर डेल्टा कॉर्प ने एनएससी और बीएससी को देखा होगा आपको, यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी को ये नोटिस के बारे में इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, राइट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इन्होंने दिया हुआ है। तो इनमें इनका कहना 2-3 चीज़ों से लेके है कि ये जो इशू है ये खाली डेल्टा कॉर्प से रिलेटेड नहीं है, पूरे गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, above mentioned notice are inter alia based on the gross bet value of all games played at the casino during the relevant period। ये जो नोटिस बजाया हुआ है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, वो बजाया हुआ है बेट वैल्यू ऑफ ऑल गेम्स, राइट। डिमांड ऑफ जीएसटी ऑन ग्रॉस बेट वैल्यू रैदर देन ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू। कंपनी का कहना है कि इनको ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू के हिसाब से इसको बजाना चाहिए था, ना कि ग्रॉस बेट वैल्यू के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है आपको कि डेल्टा कॉर्प सेड दैट जीएसटी नोटिस इज बेस्ड ऑन ग्रॉस बेट वैल्यू, राइट। गवर्नमेंट ने बजाया ग्रॉस बेट वैल्यू के हिसाब से, और कंपनी का कहना है कि हमको चाहिए नॉट ग्रॉस गेमिंग वैल्यू के हिसाब से हमको चाहिए। तो ये दिक्कत है, इसी डेल्टा के साथ नहीं है, और एक कंपनी को मेरे ख्याल से शायद एक नोटिस बजाया हुआ है इन्होंने पहले ही, राइट। तो डेल्टा कॉर्प का कहना है कि हम लोग इसको लीगली चैलेंज करेंगे, राइट। और एक कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है जो गेमिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, राइट। ये सेटबैक है कसिनो ऑपरेटर। इन जुलाई द जीएसटी काउंसिल सेड इट हैड डिसाइडेड टू इम्पोज 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग एंड कसिनो एंड हॉर्स रेसिंग। तो उसके ऊपर 28% बचेगा। ये जुलाई में गवर्नमेंट काउंसिल, जीएसटी काउंसिल ने जुलाई में डिसाइड किया था। तो ये अगर आपको देखना है कि आपको कहाँ पे समझ में आया होगा, तो देखिए चार्ट सब बातें कहता है। तो देखिए जुलाई में ये स्टॉक गिरा है 23.19% के आसपास, 12 जुलाई को आपको देखा होगा। तो 24% अगर यहीं से स्टॉक गिरा है, और टैक्स से रिलेटेड, रेगुलेशन से रिलेटेड अगर यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, तो ऐसे कंपनी, ऐसे बिजनेस या ऐसे स्टॉक से दूर रहना ही एक अच्छे इन्वेस्टर की निशानी है। तो देखिए ये यहाँ पे गिर गया है, और आज भी ये कम नहीं गिरा है, आज भी 16.90 17% के आसपास ही गिरा है। और ये जो नोटिस बजा है अमाउंट कम नहीं है, 16,800 करोड़ है। अगर ये कंपनी, अगर जीएसटी ने बोला कि इतना ही देना है, लीगल में अगर फेल हो गए, तो ये कंपनी पे कर सकती है क्या? इसके लिए हम लोग देखेंगे इसका बैलेंस शीट में क्या दिखा रहा है। तो देखिए बैलेंस शीट अगर आप खोलोगे 31 मार्च 2023 का मैं बैलेंस शीट देख रहा हूँ, ना कि ये बैलेंस शीट मेजरली ईयरली रहती है, क्वार्टरली कुछ देखने का मतलब नहीं, मिलती भी नहीं है, राइट। बहुत कम उसमें चीज़ें रहेंगी। देखिए अगर ये कंपनी का यहाँ पे दिख रहा होगा नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का मतलब होता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट मतलब इसका प्लांट,
इसकी ज़मीन, इसका जो भी यानी फिक्स एसेट जो भी रहेगा जो दिख सकता है आपको नज़र से, वो कितना करोड़ का है, तो वो है 1615 करोड़ का। और नॉन करंट एसेट इसका मतलब होता है कि ये यानी नॉन फिक्स एसेट रहते हैं ये। तो ये टोटल अगर आप मैं सब एसेट का करूँगा तो 2323 यानी 2300 करोड़ के लगभग इसके पास खाली एसेट है। यानी पूरी कंपनी भी बिक जाएगी तो 16,800 करोड़ दे नहीं सकती, इतना इनके पास एसेट भी नहीं है। अगर मैं इसमें टोटल इक्विटी भी डालूँ 2170 का तो कुछ मतलब भी नहीं है। सॉरी, अदर इक्विटी भी अगर मैं इसमें पकड़ दो 4000 करोड़ के आसपास ये कंपनी पे कर सकती है पूरा कंपनी बिक जाने के बाद भी, राइट। तो उतना छोड़िए, टोटल एसेट ही इनके पास 2300 करोड़ का है और 16,000 करोड़ के करीब मेरे ख्याल से इनको नोटिस बजा हुआ है 16,800 करोड़ के हिसाब से, राइट। तो ये कंपनी का देखेंगे कि ये तो अभी पे नहीं कर सकते एज पर बैलेंस शीट, लेकिन इसका देखेंगे कि फंडामेंटल क्या बोल रहा है। देखिए फंडामेंटल अगर आप देखोगे तो ये बुक वैल्यू चल रहा है 82.9, राइट, कंपनी का, और कंपनी का स्टॉक है 141 आज के हिसाब से। आज भी ये प्राइस टू बुक वैल्यू पकड़ोगे तो मेरे ख्याल से 2 के करीब ये कमांड कर रहा है, राइट। और इसका आरओसी देखोगे तो 16.3 है, पी इसका 13.9 है, और इसका टोटल मार्केट कैप 3788 करोड़, यानी 4000 करोड़ के 4,500 करोड़ की कंपनी है जिसको 16,800 करोड़ का जीएसटी का नोटिस आया हुआ है, जिसका 2300 करोड़ का उसका खाली एसेट्स है, राइट। तो ये देखेंगे, अभी देखिए इसमें कुछ दिक्कतें हैं, स्क्रीनर पे आपको सब दिख जाएगा, फ्री वेबसाइट है, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो आप। तो इसका देखिए सेल्स ग्रोथ पुअर है, प्रोमोटर होल्डिंग लो है 33.3%, कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी खाली 5% का है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसका वर्किंग डेज बहुत इंक्रीज हुआ है, 37 यानी 38 डेज था पहले, वो 64 डेज हुआ है, 63.9 यानी 64 डेज आप पकड़िए। और क्वार्टर भी इसमें अच्छा दिया, डेट फ्री कंपनी है, राइट। मेरे ख्याल से इसमें राकेश झुंझुनवाला जी की इसमें शेयर्स थे, हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे दिखेगा क्या हमको, ठीक है, एक मिनट, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके देखेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है सब देखना, अगर कहाँ गया है, एक मिनट रुकिए, ये पब्लिक शेयर होल्डिंग देखेंगे, इसमें कुछ है। देखिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में, फंड का इसमें एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है जिसके पास टोटल शेयर है 11 करोड़, शायद 1 करोड़ 11 लाख टोटल, यानी इनके पास 4% के करीब शेयर्स है। क्वांट म्यूचुअल फंड एचडीएफसी स्मॉल कैप के पास भी इसका, यानी एचडीएफसी के पास इसका लगभग 8.5% का होल्डिंग है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास, राइट। नहीं इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा उनका रेखा, इसमें कुछ दिखा। मुकुल महावीर अग्रवाल के पास 1.23% है। तो देखिए ये बहुत सारी दिक्कतें रहती है, म्यूचुअल फंड तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इसमें, प्रोमोटर ग्रुप में तो है नहीं है, नॉन प्रोमोटर ग्रुप में भी कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, छोड़िए। देखिए ये कंपनी को जो नोटिस बजाया हुआ है और ये इतना पे नहीं कर सकती क्योंकि इनका एसेट्स ही नहीं है, और ये दिक्कत अब से नहीं है, जुलाई से है। अगर आप कुछ अच्छा इसमें देख सकते हो, यानी आप अगर कुछ यानी प्री डिटरमाइन कर सकते हो तो आप जुलाई में ही ये इंडस्ट्री से निकल के जाना था। जब तक ये बॉटम में नहीं मिलेगा, राइट, तब तक उसको खरीदने में कुछ मतलब नहीं है। और बॉटम का भी मैं आपको बोलूँ तो बॉटम कोई डिसाइड नहीं कर सकता कब बॉटम आएगा। और मैं अभी एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि ये काउंटर जो है डेल्टा कॉर्प, बिजनेस छोड़िए, ये अभी न्यूज़ ड्रिवन काउंटर बन जाएगा, राइट, न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक बन जाएगा। जैसी न्यूज़ पॉजिटिव आएगी ऊपर चढ़ जाएगा, नेगेटिव न्यूज़ आई नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे स्टॉक से, ऐसे बिजनेस से दूर रहना ही अच्छी बात है, राइट। तो देखेंगे अभी ये तो हुआ स्टॉक्स के बारे में। अगर कोई ऑप्शन में इसमें अगर कोई ट्रेड कर सकता तो देखिए कल इसका क्लोजिंग यानी फ्राइडे के दिन, मैंने आज ये स्टॉक्स ओपन हुआ है, मैं आपको बताता हूँ 157.90, तो मैंने 160 का पुट लिया हुआ है। तो 160 का पुट अगर आप देखोगे तो ये क्लोज हुआ था 0.35 पैसा, यानी यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे जो आता है ना ये क्लोजिंग, यहाँ पे मेरा जो एरो दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये मैं लेके जाता हूँ 0.35 का क्लोजिंग है। और आज ये पुट ओपन हुआ है 10 रुपये को, यानी ये इंक्रीज हुआ है और हाई गया है इसका 29.55 और आज क्लोज हुआ है 17.55। यानी आप देखोगे कि 35 पैसे का पुट कल का क्लोजिंग, आज ओपन हुआ 10 में, क्लोजिंग हुआ 17.55 मैंने 4,914% आप इसमें पैसे कमा सकते थे, ये बाइंग में हुआ। लेकिन आप अगर सोचोगे कि किसी ने इसमें सेलिंग किया हुआ है तो आज उसका अकाउंट पूरा वाइप आउट था, राइट। इसलिए नेकेड सेलिंग मत कीजिए, राइट, थोड़ा स्प्रेड में काम कीजिए, थोड़ा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, पोजीशन साइज के हिसाब से काम कीजिए। क्योंकि देखिए स्टॉक जो रहता है इसको फिल्टर लगता है, बाद में इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना मुश्किल होता है और ऑप्शन की प्रीमियम इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जितना परसेंट आपको स्टॉक्स इक्विटी में लॉस नहीं लगेगा उससे ज़्यादा उसमें लॉस लग जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों।
ये हुआ मेरा, इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बतानी थी। तो ऐसे काउंटर से थोड़ा दूर रहिए जब तक न्यूज़ पूरा सेटल नहीं होता तब तक। तो दोस्तों मेरा आपको एनालिसिस कैसे लगा मुझे बताइए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना वैल्यू प्लस ऑप्शन ब्लॉग को फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा आपको। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।